जहां पूरा भारत नेपाल पर नजरें टिकाए हैं तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजरें इस समय हैं कतर और उसकी राजधानी दोहा पर। जी है कि इस समय पूरे कतर में अलग अलग जगह धुएं के गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हर जगह स्ट्राइक्स हो रही हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा रहा है इजराइल। लेकिन दोस्तों, आप जितने भी मजबूत हो जाएं इकोनॉमिकली, आपकी जितनी मर्जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी मजबूत हो, लेकिन अगर आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। के बाद जो दोहा के बड़े बड़े लग्जरी अपार्टमेंट थे, बड़े बड़े पेंट हाउस थे, वो ऐसे तबाह कर दिए हैं इजराइल ने। और स्थिति ये है, ईरान का दिल किया तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कर दिए अमेरिका के। इजराइल का दिल किया तो उसने जो है उनको ख़त्म कर दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ भाई? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप का दफा ही नहीं कर सकते। अगर आप रोक नहीं सके तो आप इस काबिल तो हो ना कि आप हमला कर सके भाई। इजराइल के अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पुष्टि तक की। जानकारी के मुताबिक इजराइल की सुरक्षा एजेंसी सिनबेट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कतर को लेकर के, जहां पूरे भारत की जो नजर है इस समय नेपाल में हो रहे प्रदर्शन पे है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया कतर के राजधानी दोहा में, जिसको देख करके कतर के इस समय होश उड़े हुए हैं। खबर सामने आ रही है कि कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने बहुत बड़ी बमबारी करी है। कम से कम 12 स्ट्राइक्स जो है इजराइल ने कर दी है। बड़ी बड़ी इमारतें जो है दोहा की वो मार गिराई हैं और इस समय कतर के हर एक कोने में, हर एक गली में जो है धुएं के उबाल जो है वो उठ रहे हैं। कतर जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया। इजराइल ने जो है बेसिकली इसलिए किया क्योंकि कतर जो है उसके अंदर सारे जो टेररिस्ट हैं मेन, वो वहाँ पर रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं इस समय। तो पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में हमास के टॉप पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों को निशाना बनाया गया और जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया उसने पूरे गल्फ कंट्रीज में हंगामा खड़ा कर दिया है। कि कतर का तो बड़ा किरदार था जनाब। हमेशा जो टॉक्स हुई उसमें उन टॉक्स के अंदर उनको इम्पोर्टेंस दी गई और कतर के फैसले होंगे, कतर ने रोल प्ले किया, कतर ने ये किया, कतर ने वो किया। कतर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन कतर जो है उसकी फौज नहीं है। अरबों डॉलर जो है ना वो राख में जा सकते हैं अगर उसकी अपने आप को मजबूत फौज नहीं देता वो। जो लोग नहीं समझे तो आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें से ज्यादातर का हेडक्वार्टर आपको कतर की राजधानी दोहा में मिलेगा। चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, यहां तक कि जो अफगानिस्तान का तालिबान है ना, उसका भी सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है राजधानी दोहा में। और वहीं पर बैठकर उसने अमेरिका के साथ नेगोशिएशन भी करी थी। इसलिए इजराइल ने अटैक करके सबसे इनाम का काम किया है आज। लेकिन बात करें कतर के पर्सपेक्टिव से तो ये कतर के लिए बहुत करारा झटका है क्योंकि कतर को लग रहा था कि उस पर कभी कोई अटैक नहीं कर सकता। वो सबसे सेफ देश है दुनिया का क्योंकि उसके यहाँ पर अमेरिकी सेना का बेस है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मजबूत दोस्ती है। हाल ही में कतर के शेख ने डोनाल्ड ट्रंप को एक $250 मिलियन का लग्जूरियस प्लेन गिफ्ट किया था। बेसिकली तो कतर को कट टू साइज कर दिया गया है। कुछ अर्सा पहले ये बातें चल पड़ी थी और ये कहा जा रहा था कि, और मेरा ख्याल है ये जो उनको पैगाम दे दिया गया था, उनको पैगाम दे दिया गया था कि आप ये जो कतर का दफ्तर है बंद करें, ये हमास का दफ्तर कतर में बंद करें। अभी थोड़े दिन पहले ही तो कतर ने जो है वो $400 मिलियन का बोइंग 747-8 जो है वो एयरफोर्स 1 के लिए दिया था। आईडीएफ ने बताया है कि कतर में हमास के नेताओं खलील अल हया और जोहेर जबरीन को निशाना बनाया गया, लेकिन किसी वार्ता करने वाले को चोट नहीं आई। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब इजरायली सेना प्रमुख एयाल जामीर ने विदेश में हमास नेताओं को निशाना बनाने की धमकी दी थी और कुछ घंटे पहले ही इजरायल के विदेश मंत्री गिदेओन सार ने कहा कि देश ने गाजा के लिए अमेरिका द्वारा प्रस्तावित सीजफायर स्वीकार कर लिया है। वहीं इस हमले से कतर काफी नाराज दिखाई पड़ रहा है। और बात करें कतर के हिसाब से
तो फिलहाल उसे सपोर्ट देने के लिए सिर्फ एक देश सामने आया है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो कतर को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए वो अपनी तमाम कैपेबिलिटीज डिप्लॉय करने जा रहे हैं। लेकिन भारत में बहुत से लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये देश कुछ नहीं बिगाड़ सकते इजराइल का, जब तक कि अमेरिका का हाथ है इजराइल के सर पर, क्योंकि ये सब के सब निर्भर हैं अमेरिका के ऊपर और हद से ज्यादा निर्भर हैं। यहाँ इजराइल का दिल करता है सीरिया पे हमला करता है, जब इजराइल का दिल करता है लेबनान पे हमला करता है, जब इजराइल का दिल करता है ईरान पे हमला करता है, जब इजराइल का दिल करता है इराक पे हमला करता है। आज उसका दिल किया मैंने जीसीसी ममालिक पे हमला करना है, वो चाहे तो सुबह सऊदी अरब पे कर ले हमला जनाब। अगर आज चाहे ना कि मैंने सऊदी अरब पे हमला करना है तो वो कर लेगा। तो क्या कर लेगा सऊदी अरब? कुछ भी नहीं कर पाएगा। और आपको मजे की बात बताऊं, ये सारे लोग जो हमास के बैठे हुए थे जिनको इस चीज को देखना होगा। अब सारे का सारा जीसीसी कतर के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन किस चीज में? भाई किस चीज में खड़ा हुआ है? क्या सपोर्ट की है? अल्फाजी सपोर्ट है ना। पाकिस्तान भी जारी बात है अल्फाजी सपोर्ट कर देगा। भाई अल्फाजी सपोर्ट ही करनी है ना, तो अल्फाजी सपोर्ट तो सारे ही कर देते हैं। सर जी अल्फाजी सपोर्ट तो सारे ही कर देंगे, भी नहीं। और अगर फौज है तो सब कुछ है। आपके अरबों डॉलर बेशक आप लंदन में लगा लें, अरबों डॉलर जो है वो किसी और चीज में लगा लें तो ठीक है ना, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? जितने मर्जी डॉलर लगा लें, अरबों डॉलर। एट द एंड ऑफ द डे अरब वर्ल्ड को अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को जो है वो बिल्ड करना है। अरब वर्ल्ड को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बिल्ड करना है। अगर वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं कर सकी तो उनकी ये ताकतें कुछ भी नहीं है। और कहीं पे ये लग रहा है कि कतर को कट टू साइज कर दिया गया है। कतर को कट टू साइज कर दिया गया है। और कट टू साइज का मतलब यही होता है कि जब अमेरिका की बेस वहां पे कतर के अंदर मौजूद है तो ये कैसे हो सकता है ना हो। ये जो 6 एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, ये कतर का चैनल 11 है वो रिपोर्ट कर रहा है। और इन रियलिटी तो अमेरिका ने कतर को नहीं बताया होगा। इन रियलिटी इजराइल और अमेरिका का आपस में स्टेक्स थे ना। क्यों ऐसे कैसे हो सकता है? अरब वर्ल्ड कैसे अपने आप को कंप्रोमाइज कर सकती है? अब बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि यार ये तो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आएगा, चाइना जो है उसका इन्फ्लुएंस एक्सपैंड होगा। मैं नहीं वैसे समझता, इट्स टू अर्ली टू कंडेम। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया और आपने क्लिप में देखा कि किस तरह से इस समय कतर की राजधानी दोहा में कैसे इजराइल ने मौका देख करके इस समय हमला कर दिया, बमबारी कर दी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स जो है वो लगातार और बमबारी जो है इजराइल करता जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा बड़ी इमारतें जो दोहा की हैं, पेंट हाउस हैं जितने भी वहाँ के, वो सब बड़ी बिल्डिंग्स जो है सब मार गिराई हैं बमबारी करके। और इस समय जहाँ पूरी दुनिया की नज़र नेपाल के प्रदर्शंस पे है, वहीं इजराइल ने मौके पे चौका मार दिया है। इजराइल ने बेसिकली ये इसलिए किया क्योंकि कतर के जो राजधानी है दोहा, वहाँ पे हेडक्वार्टर है मेन टेररिस्ट का। यहाँ पे सारे टेररिस्ट को सिखाया जाता है कैसे क्या करना है। तो इसलिए इजराइल ने मौका देखते ही वहाँ के हर पेंट हाउस, हर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें हैं, वहाँ पे बमबारी कर दी। और इसको देख कर के कतर के लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, इस समय सदमे में हैं कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या गया। अब वही बात है कि अगर आपकी इकनॉमी भी ज़्यादा अच्छी हो लेकिन मिलिट्री वाले जो हैं वो किसी काम की ना हो, तो फिर आप जवाब नहीं दे सकते हो सामने वाले को। और ये यही सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे हो रहा है। कतर का जो राजधानी है दोहा, वो
इसराइल को फाइट बैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी मिलिट्री जो है वो किसी काम की नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं दे पा रही है, ना लड़ पा रहे हैं ये लोग। तो बेसिकली यहाँ मिलिट्री का मेन खेल होता है और इसराइल के पास काफ़ी अच्छी मिलिट्री है, जिसके वजह से ये बमबारी हुई है कतर की राजधानी दोहा के अंदर। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।